हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं गाइस। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी। तो ऐसा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग दिखाई देती है। और आप हो सकता है अपने पर्सन के साथ शादी इमेजिन कर रहे हैं, या फ्यूचर में उनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का ऐसा कुछ इमेजिन कर रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर यही है कि आप उनके साथ शादी इमेजिन कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर में एक साथ आगे बढ़ना तय है और आप दोनों शादी करेंगे, हैप्पी फैमिली आपकी होगी, ये सब इमेजिन आप करते हैं। और आपकी गट फीलिंग कहती है गाइस कि आप दोनों साथ आगे बढ़ने के लिए ही जुड़े थे। ऐसा नहीं था कि ये साथ बीच में छूट जाएगा, ऐसा नहीं था। ऐसा गट फीलिंग आपकी कहती है। तो आपको यही लगता है कि आप दोनों साथ फ्यूचर में भी आगे बढ़ेंगे और आप दोनों की हैप्पी फैमिली होगी। तो ये सब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। ये जो कुछ भी हुआ है, सेपरेशन जो आपका हुआ, जो नो कांटेक्ट है, तो आपको ये समझ में आता है कि ये बस कुछ टाइम का ही है। फिर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और आप दोनों को साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत सारी प्लानिंग्स आप लोगों ने जो की थी, बहुत सारे आपके पर्सन ने आपसे प्रॉमिसेस भी किए होंगे, तो उन सब को भी वो पूरा करेंगे। और जो प्लानिंग आप दोनों ने मिलकर की थी, वो भी आप उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। ये आपको अभी भी लगता है। आपको ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये रिश्ता यहाँ पर ख़त्म हो गया। आपको अच्छी तरह से पता चलता है, आपको समझ में आता है कि वो इंसान आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये बात आप समझ चुके हैं। और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो। अब ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली हो सकती है, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, या उनका वर्क ही, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप इनसिक्योर दिखाई देते हैं। आपको समझ नहीं आता कि इस थर्ड पार्टी का आगे जाकर क्या होगा। और अभी आपके पर्सन आपसे दूर हैं, तो आपको ये भी लगता है कि ये किसी और से मिलते हैं, कहीं किसी और के साथ ये रिश्ते में आ चुके हैं, ये भी आपको लगता है, अगर वो सिंगल है तो। और अगर ये मैरिड हैं तो आपको पता है कि, तो आपको यही लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इस वजह से आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। और आपको वही लगता है कि ये आगे जाकर थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से हटेगी भी या नहीं। तो इन सब को लेकर आप इनसिक्योर भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। और आप ये भी चाहते हैं गाइस कि वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आए और आप उनके अलावा किसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। आप उसी इंसान को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन यही होता है कि बार बार यही होता है आपके साथ कि आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। आप नहीं चाहते अलग होना, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वजह ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप दोनों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप दोनों को कुछ टाइम के लिए फिर से अलग होना पड़ता है और अभी भी वैसा ही हुआ, लेकिन ये सेपरेशन ज़्यादा लंबा है। इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं और आपके पर्सन भी ऐसा शो नहीं करते कि आपके लिए उनके दिल में अब क्या है, वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं या नहीं। अपनी फीलिंग वो आपको बता नहीं रहे हैं, तो इस वजह से अभी आप ज़्यादा परेशान हैं। और पहले की तरह इस बार भी है गाइस कि आप दोनों फिर से एक होना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से बढ़ना चाहते हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। वो भी नहीं चाहते पूरी तरह से आपको छोड़कर वो अलग हो जाएं, और आप भी ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि किसी भी तरह सब कुछ सही हो जाए। और यहाँ पर आप लोग सोलमेट हो सकते हैं गाइस। और अभी ऐसा है कि आप अकेले ही एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि सब कुछ सही हो जाए, या तो फिर अभी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी है कि पहले आपने ऐसा सब किया है और अभी आपने सब कुछ करना बंद कर दिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ये सब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ये रिश्ता किसी भी तरह ठीक हो, वो इंसान किसी भी तरह से समझ जाएं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आपको वही अपनी लाइफ में वापस चाहिए। और आप अपने पर्सन की जो कमियां हैं उन्हें भी जानते हैं, और आपको ये भी पता है ये इंसान गलती करते हैं, ये इंसान गलत है कहीं ना कहीं पर, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है, वो सारी बातें भी आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आपने खुद धोखा खाया है और आपको ये भी पता है कि ये इंसान गलत भी हैं,
पूरी तरह से ये बहुत ज़्यादा सच्चे से हैं और ऐसे हैं कि कुछ इनके में खामियां ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और ये इंसान का ऐसा हाल है कि अपनी गलतियों को छुपाते हैं और आप पर ही दोष लगाने लगते हैं। सारी गलतियां इनके अंदर हैं और ये क्या करते हैं कि आपको दोषी ठहराते हैं, आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से वो हुआ है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। ये भी ये इंसान ने आपके साथ किया होगा। आप सब कुछ जानते हुए भी इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि ये किसी भी तरह आपकी लाइफ में वापस आएँ और आपको यही लगता है कि ये सुधर कर वापस आएँ। और आप इनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, किसी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। चाहिए जैसे भी हैं, आप इनको ही पसंद करते हैं और इन्हीं को अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। और आप अपने फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई देते हैं। आपको ये लगता है कि क्या पता ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं, सब कुछ सही होगा भी या नहीं, क्या होगा आगे जाकर, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको। और आपकी टेंशन का सबसे बड़ा कारण तो ये थर्ड पार्टी है गाइस। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि इसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ और अब ये आपकी लाइफ से, आप दोनों के रिश्ते से हटेगी भी या नहीं, इसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। और कभी कभी आपका मन ऐसा भी कहता है गाइस कि आपको अब मूव ऑन कर लेना चाहिए, अब इस इंसान की तरफ आपको नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इनकी वजह से डिप्रेस्ड रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे, तनाव में रहे हैं। तो आपको यही लगता है कि अब आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, जितना आप इनसे दूर भागना चाहते हैं, आप इनको उतना ही ज़्यादा मिस करते हैं, आपको उतनी ही ज़्यादा इनकी याद सताती है। अपने काम पर भी आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपका मन काम में भी नहीं लग पाता, क्योंकि वही बात है कि आपके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं कि आगे क्या होगा, या इंसान अभी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। फिर आपको ये भी लगता है कि अगर ये सिंगल हैं तो किसी और के साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, ये भी बात आपको समझ में आती है। या इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसकी वजह से ना आप अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपके दिमाग में सारा टाइम ये सारी बातें चलती है, जो कि आपके साथ गलत हुआ उसको आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं और परेशान होते हैं। और हो सकता है आपको माइग्रेन वगैरह की भी प्रॉब्लम है, तो सर दर्द वगैरह कुछ ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्ट्रेस भी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, टेंशन में आप दिखाई देते हैं। तो हेल्थ इश्यू भी आपको कुछ ना कुछ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना आपका काम में भी ध्यान नहीं है और इनकी वजह से आपकी चिंता भी बढ़ी हुई है, क्योंकि ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपनी फीलिंग आपको नहीं बताते, आपसे कांटेक्ट नहीं करते। तो इसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। और करियर की भी टेंशन आपको बहुत ज़्यादा है। आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी वजह से लोग आपको जाने, आपका नाम हो, और ऐसा है कि आपका ध्यान इसी वजह से, और कोई ऐसे भी हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हों, उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप चिंता में रहते हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं, या आपको मन चाहिए जॉब या बिजनेस जो आप करना चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं। तो आपको करियर की भी टेंशन है। और अभी ऐसा भी है गाइस कि आप परेशान तो खुद हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन फिर भी आपसे कोई अगर हेल्प मांग रहा है तो आप उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। जो आपसे बन पड़ रहा है, जो भी परेशान लोग हैं आपके आसपास, उनकी आप मदद कर रहे हैं। जो आपसे बनता है आप करते हैं उनके लिए। भले ही आप खुद परेशान हैं, लेकिन दूसरों का भी आप सहारा बनते हैं। और आप बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस करते हैं। हो सकता है आपने इस इंसान की वजह से लोगों से खुद को अलग कर रखा है, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो आपने सबसे दूरी बना ली। ये भी हो सकता है फ्रेंड्स से, या और भी आपके जो आसपास के लोग हैं। तो अब आप चाहते हैं लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातें करना, नए नए दोस्त बनाना, ये आप अभी सब चाहते हैं। और अभी आपको ज़रूरत है गाइस सोशलाइज करने की। देखिए, दोस्तों से मिलना जुलना, घूमना फिरना, सेलिब्रेट करना, ये सब अभी आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान इधर उधर बटेगा तो आपको इस इंसान की याद नहीं सताएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें बिल्कुल भूल जाएंगे, लेकिन आपका मन बहला रहेगा तो आप इतने ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए आप परेशान हो रहे हैं तो आपको हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। तो इसलिए खुद को खुश रखना ज़रूरी है, और लोगों से मिलिए, नए नए लोगों को जानिए, उनसे कुछ भी सीखने को आपको मिलेगा। और अकेले रहने से, सबसे अपने अपने आप को अलग कर लेने से तो ये ठीक नहीं है। आप बस परेशान ही होते रहेंगे, और आप, ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ सही कर लेंगे खुद से, ये भी नहीं हो सकता। तो इस वजह से आपको अभी नए नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका ध्यान यहाँ वहाँ बटेगा, तो इस इंसान की याद आपको ज़्यादा नहीं सताएगी। इनकी वजह से जितने आप अभी परेशान हैं उतने नहीं रहेंगे। तो चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। तो ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं, जो ये इंसान हैं जिनके साथ आप रिश्ते में थे,
और अभी हो सकता है नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हो चुका है। तो ये इंसान तो भाई आपके लिए पागल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। और आपको लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हैं। और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो हैं गाइस, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस आपको मिस कर रहे हैं। आपके लिए प्यार भी है उनके दिल में, पर एक्शन दिखाई नहीं देता। और जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो उनसे गलती हुई उसके बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और इनका ये भी है कि आलसी की तरह बैठे हुए हैं, कोई भी मेहनत करना भी ये नहीं चाहते, इस रिश्ते पर काम करना नहीं चाह रहे हैं और कोई एक्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यह है कि वो सही समय का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, यही इस इंसान को लगता है। और आपके साथ ऐसा है गाइस कि आप इनके साथ शादी देखते हैं, आपको लगता है ये इंसान अभी भी आपके साथ हैं और ये सब आप इमेजिन कर रहे हैं। आप दोनों फ्यूचर में खुश हैं, एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये सब आप देखते हैं ना, ये इमेजिन करते हैं। और आपके पर्सन का क्या है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो बस पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं और सोच विचार कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई एक्शन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। आपके पर्सन को ये बात पता है गाइस कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और एक जैसे कि एक माँ होती है एक बच्चे को जिस तरह से उनकी उसकी केयर करती है, बस वैसे ही आपको देखते हैं। आपका नेचर बहुत ज़्यादा मदरली है, आप बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार देते हैं, इनकी केयर करते हैं, ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ये एक छोटे बच्चे हैं। तो इन सबको ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये जो आपका मदरली नेचर है ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये इंसान अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं। और आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हो या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे आपके बारे में जानना चाहते हो, लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं ये। और इस इंसान का ध्यान अभी पूरी तरह आप पर है, बस एक्शन नहीं ले रहे वही बात है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, अकेलापन इन्हें भी महसूस हो रहा है आपके बिना। और ये इंसान आपके बारे में सोचना तो नहीं चाहते, लेकिन सोचने को मजबूर भी हैं, आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। जैसा आपके साथ होता है आप चाहते हैं मूव ऑन कर लें, लेकिन आपसे नहीं हो पाता, वैसा ही इनके साथ भी है। और आपके पर्सन की एज चाहे जो भी होगा ऐसे इमेच्योर दिखाई देते हैं अभी भी। तो ये इंसान इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि आपसे दूर हो जाएं, आपको किसी भी तरह ये भूल जाएं, लेकिन इनसे ये नहीं हो पाता है। पर इनकी कोशिश तो यही है, ये आपकी तरफ अब ना बढ़ें, आपको भूल जाएं, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन अभी ये जैसे हैं ऐसे हमेशा रहेंगे ये भी नहीं है, ये आने वाले टाइम में आपके लिए एक्शन लेंगे, इनकी एनर्जी भी चेंज होगी, ऐसा है। और आपको ये भी लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी का अच्छा है, आपके पर्सन उसके साथ हैं तो थर्ड पार्टी खुश है, हैप्पी है, उसकी लाइफ सब में सब कुछ अच्छा है, उसकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, ये भी आपको लगता है। लेकिन मामला थोड़ा उल्टा है, आप चाहे जो भी सोच रहे हो आप थर्ड पार्टी को खुश नसीब समझ रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन उसे मिल गए। लेकिन यहाँ पर देखिए आपके पर्सन किसी को भी महत्व नहीं देते जितना आपको देते हैं, और थर्ड पार्टी की भी उतनी वैल्यू नहीं है उनके उनके सामने जितनी आपकी है। अभी की यही एनर्जी है उनकी ना कि वो थर्ड पार्टी को भी कुछ नहीं समझते। थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ खुश हैं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन के दिमाग में तो आप चलते हैं, आपको जितना वो महत्व दे रहे हैं उतना थर्ड पार्टी को नहीं देते। और पिछली रीडिंग में भी मैंने बताया था कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, ये कितना कुछ आपके बारे में सोचते हैं, कितना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ये बता नहीं पाते हैं। इस वजह से आपको यही लग रहा है कि भाई ये तो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, अब इनको आपसे कोई मतलब है नहीं, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ये पर्सन ऐसे हैं कि आपके साथ रिश्ते में भी रहे होंगे तो ये खुलकर बातें नहीं करते रहे होंगे, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये अपनी फीलिंग बता नहीं पाते। और अभी भी इनके साथ यही है कि सब कुछ छुपा कर बैठे हुए हैं, बताना नहीं चाहते आपको कि आज भी वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और थर्ड पार्टी के बारे में तो आप बिल्कुल सोचिए मत, थर्ड पार्टी ऐसा है कि इनके सामने कुछ भी नहीं है, इनके दिल और दिमाग में आप चलते हैं। और इनका ऐसा है गाइस कि आपको प्यार जता नहीं पाते, और देखिए ऐसा है कि और गुस्सा दिला देंगे आपको, ऐसा कुछ कह देंगे कि आप नाराज़ हो जाओगे, फिर आपको ये लगेगा कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता, बस ये टाइम पास कर रहा है, पर ऐसे है नहीं वो। और आप भले ही अपने पर्सन को दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि अब आप भी उनसे प्यार नहीं करते, आपको भी उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको सब पता है कि आप उनसे अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनका वेट कर रहे हो, आप उनको मिस भी करते हो, वो सब जानते हैं, चाहे आप जैसा भी शो कर लो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि आप उनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकते।
और अभी आपके पर्सन सेफ जोन में दिखाई देते हैं, ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, अगर ये आपसे बात करते हैं तो और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप अभी नाराज़ हो, आप आसानी से मानोगे नहीं और आप इनकी बात पर यकीन भी नहीं करोगे। अगर कुछ भी आपको बताते हैं अपनी परेशानी तो आप मानने वाले नहीं हो। तो इस वजह से इन्हें डर लगता है आपसे बात करने में, और इनको लगता है कि अभी आपसे दूर रहना ही सही है, और दूर से ही आपको स्टॉक कर लेना यही ठीक है। आपसे बात करना मतलब झंझट में फंसना है, यही से इंसान को लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि लड़ाई झगड़े होंगे अगर ये आपसे बात करते हैं तो, इसीलिए। और आपकी तरफ वो नहीं बढ़ रहे, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह यही है कि वो डर रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत जल्दी ही सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है, जैसा आप चाहते हैं वैसा होने वाला है। समय बदलने वाला है बहुत जल्दी ही। बहुत टाइम हो गया आपको वेट करते करते इस इंसान का, और आप परेशान रहे हैं लंबे समय से, लेकिन अब बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना होगा, और हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और इस इंसान में भी परिवर्तन आएगा, ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। कमिटमेंट अगर ये नहीं दे रहे थे तो वो भी ये देंगे। और अभी आपके पर्सन जो है गाइस, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी इन्हें ठीक नहीं लग रहा। अभी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और पास्ट में जो कुछ हुआ उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और अपने काम पर भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं उसको भी ये पूरा कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस आपका बर्थडे वगैरह आने वाला है, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अभी अलग हो गए हैं, तो आपकी एनिवर्सरी वगैरह आने वाली है, तो आपको विश करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और इन्हें ये भी लगता है कि इसी बहाने से बातचीत भी शुरू हो जाएगी, तो ये आपको बता पाएंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ये आपसे अलग हुए, सब वजह वो आपको बता पाएंगे, ये उन्हें लगता है। और ऐसा नहीं है गाइस कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ऐसा भी नहीं है, ये भी सब कुछ सही करना चाहते हैं। और ये जो सब कुछ चल रहा है ना, जो सेपरेशन वाला जो ये फेज़ है, तो ये बस थोड़े ही टाइम के लिए बचा है। इसके बाद ये इंसान खुद ही एक्शन ले लेंगे आपके लिए, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा भी है। बस ये थोड़ा टाइम और है, आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप करना चाहें तो, लेकिन सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है। और जितना टेंशन आप लेकर बैठे हुए हो, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है इससे। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब कुछ सही वैसे भी होने वाला है। और आप उसी को लेकर बैठे हैं और सब कुछ ठीक कर लेंगे, ऐसा भी तो नहीं हो रहा। सही समय पे ही सब कुछ होता है, तो वो टाइम जल्दी ही आने वाला है। बस आपको थोड़े टाइम के लिए, और वही है कि वेट करना पड़ेगा, अभी तुरंत हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन सब कुछ सही होता हुआ यहाँ नज़र आता है, तो ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पर्सन टेंशन में दिखाई नहीं देते इस वजह से। हाँ, ऐसा तो है कि वो भी हो जाते हैं थोड़े परेशान, आपसे अलग रहकर उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इनको ये पता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, वो टाइम बहुत जल्दी आएगा। और इसका पूरा पूरा विश्वास है आपके पर्सन को कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ अभी भी बाकी है। आप दोनों का एक होना, और आप दोनों का लाइफ में एक साथ आगे बढ़ना अभी भी बाकी है। तो इसी वजह से ज़्यादा टेंशन में दिखाई नहीं देते। और ये इंसान ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी अभी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, है ना। अभी ये अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा है कि ये खुद ही झुकेंगे, आपसे सॉरी भी कह देंगे कि किसी भी तरह ये रिश्ता तो ठीक हो जाए। और ये सोसाइटी और फैमिली ये सब का भी बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के एक होने में बहुत सारी परेशानियां हैं, कास्ट इशू हो सकता है, फैमिली नहीं मान रही थी ये भी हो सकता है, तो उन सब के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो फैमिली का, सोसाइटी का भी, इनको उसका भी डर है कि इनका नाम खराब ना हो जाए। ये भी आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए जिसकी वजह से आपका भी नाम खराब होगा और इनका भी होगा। तो इस वजह से भी ये खुद को भी सेफ रख रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि अभी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बस कुछ ही टाइम बाकी है, ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद भी खुश रहिए और औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।